कैसे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण अच्छे हैं। चलिए आज हम आपको आगे का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले का दौरान जो हम करते हैं हमेशा वो करते हैं। चलिए, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने यही पढ़ा था, लेखिका और उसके बहन भाई की ड्यूटी कहाँ लगती थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, है ना। और फिर उन्हें सप्ताह में एक ही चॉकलेट मिलती थी। उस मॉल में जाते थे तो उन्हें लेखिका को क्या पसंद था? वहाँ की पेस्ट्री और पेटीज बहुत ही खुशबूदार, उन्हें बहुत ही मन को मोहती थी, है ना। फिर लेखिका और उनके बहन भाई को हफ्ता में एक दिन चॉकलेट मिलती थी, एक ही मिलती थी, ठीक है, एक चॉकलेट मिलती थी। तो वो सब लोग क्या खा लेते थे, लेकिन लेखिका उसका आनंद अपने रात को बिस्तर में लेटे लेटे लेती थी। और उसके बावजूद भी, एक चॉकलेट मिलने के बावजूद भी लेखिका के पास बहुत सारी चॉकलेट इकट्ठी हो गई थी, है ना। और फिर हम आगे चलते हैं। लेखिका को वहाँ की काफल, फालसे और रसभरी बहुत ही पसंद थी। पढ़ा था ना हमने, ये वहाँ के पहाड़ी इलाकों के फल है ना, पहाड़ी इलाकों के ये फल है। फिर वो जब ब्रिज पे जाती थी तो वहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे देखती थी, और वहाँ पे चना जोर गरम देखती थी। जो चना जोर गरम लेती थी मसाला, और वो खाती खाती चलती थी। और उसके साथ ही उसे वहाँ जो खट्टा चूरण था अनार डालने वाला, वो भी बहुत पसंद था। आगे रिज पे क्या था? एक चर्च था। वो चर्च के पीछे जाजू का पहाड़ था। और वो जो रिज था ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? घुड़सवारी के लिए। लेखिका भी कभी कभी वहाँ पर जाकर घुड़सवारी करती थी। और जब चर्च की घंटियाँ बजती थी तो ऐसे लग रहा था कि स्वयं प्रभु या ईश्वर खुद आके कुछ कहना चाहते हैं। हमने कल ये सब पढ़ा था, है ना, आपने दोहराने का किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो रिज था ना, जहाँ पर सभी लोग, चर्च था, सब लोग घूमने आते थे। शाम के समय सूर्यास्त का समय होता था ना। इससे पहले हमने बात की थी सुबह से दोपहर की, है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे रिज के सूर्यास्त के समय की। तो वहाँ जो रिज पे सूर्यास्त का समय होता था तो लाल लाल किरणें, ऐसे लगता था पूरी जगह फैल गई है ना। और वहाँ के जो लोग बाग थे, लोकल लोग, वो क्या करते थे? अंधेरा होने पे आप क्या करते हो? घर में लाइटें जलाते हो। तो वहाँ के लोग लाइटें जलाते थे। तो जब हम वहाँ से देखते थे पहाड़ी इलाके से, तो कैसी लगती थी? लाइटें टिमटिमा रही हो। कैसे लगता था? कि जैसे लाइटें टिमटिमा रही हो, है ना। उसके बाद आगे ये बताया गया है कि वहाँ पर जो लोग आते थे शाम को, कैसा हो जाता था? क्योंकि वो पर्यटक स्थल है, शिमला क्या है? पर्यटक स्थल है। तो वहाँ पर शाम को लोग घूमने आते थे, पर्यटक। तो वहाँ की जो भीड़ थी ना, उसको क्या बोला? भीड़ के कोलाहल होता है, शोर। मतलब बहुत ज़्यादा अगर जहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ क्या होगा? कोलाहल, शोर होना शुरू हो जाएगा। तो उस रिज के सामने वो था ना दुकान, एक दुकान थी। क्या थी? एक दुकान। उस दुकान में लेखिका बता रही है कि उसने बचपन में उस दुकान में क्या देखा था? कालका ट्रेन का मॉडल। कालका ट्रेन शिमला में चलती थी ना, कालका ट्रेन। तो उसकी दुकान पे ऐसा मॉडल रखा हुआ था कालका ट्रेन का। तो ऐसी पटरियाँ रखी हुई थी, और उसने जगह जगह खंभे लगा रखे थे, और ऐसे टीन का उस पर शेड लगा रखा था, जैसे कोई रेलवे स्टेशन ही उसने बना रखा हो। रेल बना के कालका का मॉडल रखा हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में क्या कह रही है लेखिका कि उस दुकान पे वो कालका का मैं मॉडल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस जमाने में, उस सदी में, उस पुराने जमाने में केवल वो एक ही ट्रेन चलने वाली थी। कौन सी? कालका ट्रेन। और उस समय उसकी गति क्या थी? बहुत ही तेज रफ्तार वाली ट्रेन थी। केवल उस समय एक ही यातायात का साधन था। कौन सी ट्रेन? कालका ट्रेन। और उसका मॉडल उस दुकान पे रखा हुआ था। फिर बात करते हैं, बाहर बच्चे तेजी से भागकर जाते। उन्हें ऐसे लगता कि आसमान में कोई बहुत बड़ा पक्षी पंख फैला के बहुत तेजी से उड़ रहा है। जैसे ही बच्चे जाते तो उन्हें सब कुछ कुछ नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि वो आवाज किसकी थी? ऐसे जानते ना, हवाई जहाज, इसकी आवाज थी। क्योंकि पुराने जमाने में हवाई जहाज में बैठना तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने इसे देखा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय हवाई जहाज में बैठना एक आसान बात नहीं थी। लेकिन आज तो क्या है, एरोप्लेन में हर कोई बैठ जाता है ना, और हर लोगों सभी ने देखा भी है। लेकिन उस समय
हवाई जहाज को देखने बच्चे ऊपर छत पे से यूं भागते थे। जब तक हवाई जहाज को देखने भागते तब तक हवाई जहाज वहाँ से गायब हो जाता था। तो उनका मानना यही था कि ये हवाई जहाज क्या है, एक बहुत बड़ा पक्षी है जो अपने बड़े बड़े पंख फैला के बहुत तेजी से उड़ता है और गायब हो जाता है ना। उसके बाद लेखिका बता रही है उस जो जहाँ पे खिलौने वाली दुकान थी ना, उसके सामने एक और दुकान थी। बताओ, एक और दुकान थी। एक दुकान में क्या पड़ा, कालका ट्रेन का मॉडल था। दूसरे में क्या था, एक डॉक्टर की दुकान थी, आई स्पेशलिस्ट, आंखों के डॉक्टर की, जो आंखों का इलाज करते थे। और वो डॉक्टर कौन थे, एक अंग्रेज। कौन थे वो, एक अंग्रेज डॉक्टर थे। तो लेखिका बताती है कि सबसे पहले जब उन्होंने अपने लिए चश्मा बनवाया, चश्मा जानते ना, इससे कहते हैं चश्मा। तो जब लेखिका ने अपने लिए चश्मा बनवाया तो उस दुकान से पहली बार लेखिका का चश्मा बना। तो सब लोग उन्हें कहते थे कि तुम दूध पिया करो। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें यही बोला कि तुम डेली दूध पियोगे, प्रतिदिन तुम दूध पियोगी तो तुम्हारा ये चश्मा हट जाएगा। तो लेखिका ने सोचा कि मैं दूध पीऊँगी तो शायद ये चश्मा हट जाएगा। लेकिन लेखिका यहाँ पे कह रही है कि जब मैंने उस समय चश्मा लगाया और मैं आज इतनी बड़ी उम्र की हो गई तभी भी मेरा चश्मा नहीं हटा। क्यों, क्योंकि गलती इसमें किसकी थी, लेखिका की खुद की। क्योंकि बच्चों पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पर्याप्त रोशनी की ज़रूरत होती है। आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि ज़्यादा तेज रोशनी में पढ़ो, अंधेरे में मत पढ़ो। क्यों, अंधेरे में पढ़ने से हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो लेखिका भी ऐसे करती थी कि रात को टेबल पे लैंप लगा के पढ़ती थी, जबकि हमें दिन के उजाले में पढ़ना चाहिए। और अगर हम रात को पढ़ते हैं तो तेज रोशनी में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर ना हो। तो लेखिका की गलती के कारण लेखिका की आंखों की रोशनी कभी भी सही नहीं हो सकी और उनका ये नंबर बल्कि बढ़ता ही गया और उनका ये चश्मा कभी भी नहीं हट पाया। अब आगे पढ़ते हैं। जब लेखिका चश्मा लगाकर बैठी थी तो उनका चचेरा भाई आया। चचेरा भाई जानते हो ना, कज़न ब्रदर, चाचा का बेटा, चचेरा भाई, है ना। तो वो आया। जब लेखिका ऐसे चश्मा लगाकर बैठी थी तो चश्मे को देखकर लेखिका के भाई ने हर मजाक बनाया उसका। अब देखो बच्चों, आप हमेशा मुझे बिना चश्मे के देखते हो। आपने जब मुझे अचानक चश्मे में देखा तो शायद मैं आप लोगों को अच्छी ना लगूं। तो ऐसे ही क्या हुआ, उसके भाई ने देखा तो लेखिका की मजाक बनाने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। भाई बहन झगड़ा करके चिढ़ाते हैं ना, ऐसे ही वो उसे चिढ़ाने लगे कि देखो आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यहाँ पे कह रहे हैं, लेखिका का भाई क्या कह रहा है कि लड़की ने तो चश्मा इसलिए लगाया आँख पे कि मुझे दिखे, सूझे दूर की। सूझे मीन्स दिखाई देना, सूझे मीन्स दिखाई देना, है ना, ताकि मुझे क्या देखे, दूर का। लंगूर मीन्स बंदर। तो वो बोल रही है, लेखिका का भाई बोल रहा है कि लड़की ने चश्मा लगाया। लड़की कौन है यहाँ पे, कृष्णा सोबती, है ना। तो लड़की ने चश्मा लगाया ताकि उसे दिखे, सूझे मीन्स दिखाई दे, दूर का। लेकिन उसे ये नहीं मालूम उसको चश्मा लगाने से उसकी शक्ल कैसी हो गई, लंगूर जैसी, यानी बंदर जैसी हो गई ना। तो लेखिका को क्या हुआ, खिजी होता है मतलब चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आना। खिजी मीन्स गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट होना। तो लेखिका खिजी। फिर लेखिका के भाई चाय पीकर चले गए। फिर लेखिका ने सोचा, क्या मैं सच में ही लंगूर जैसी लगती हूँ चश्मा लगा के। तो वो अपने आप को दर्पण मीन्स आईना, मिरर। दर्पण मीन्स आईना मीन्स दर्पण, मिरर। तो वो अपने आप को कांच के सामने खड़ा करके खड़ी हो गई दर्पण के सामने। फिर कभी चश्मा लगाती है, हाँ, फिर चश्मा हटाती है, ना, फिर चश्मा लगाती है, हाँ, फिर चश्मा हटाती है, ना। लेखिका खुद ही कहती है कि हाँ, कहीं मैं सच में तो लंगूर नहीं लग रही। फिर लगता है नहीं, मैं लंगूर नहीं लग सकती। और इस बात को सोच के वो खुश भी होती है और उसे गुस्सा भी आता है। लेखिका समझ नहीं पाती कि वो सही है कि गलत है, लेकिन वो उस दृश्य का आनंद लेती है जो उसका भाई उसे कह के गया था। वो शेर उसे बहुत ही पसंद आया।
फिर आगे क्या होता है, एक दिन लेखिका अपने भाई की टोपी रखी रहती है। आप जानते हो ना टोपी जो सिर पे लगाते हैं, टोपी। जैसे सर्दी में आप गर्म टोपी लगाओगे ऊन वाली, बारिश में लगाओगे कौन सी, रेनकोट वाली, और गर्मी में लगाओगे कॉटन वाली, है ना। तो ऐसे हर मौसम के हिसाब से आजकल बाजार में टोपियाँ मिल जाती हैं। तो लेखिका एक दिन क्या हुआ, बैठी थी, उसने अपने भाई की टोपी सिर पे लगा ली। तो लेखिका को वो टोपी बड़ी अच्छी लगी, और शिमला पर्यटक स्थल है तो वहाँ पे कई तरह की टोपियाँ मिलती है, अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिज़ाइन में, और बहुत ही आकर्षक टोपियाँ वहाँ पे मिलती है। तो लेखिका क्या करती थी, उन टोपियों से आकर्षित हो गई, और है ना वो क्या करती थी, अपने सिर को दुपट्टे से बांध के रखती थी। दुपट्टा जानते हो ना, जो चुन्नी लगाते हैं, उससे सिर ढक के रखती थी, चाहे सर्दी हो बारिश हो, वो हमेशा अपना सिर उस दुपट्टे से रखती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टोपा लगाना हमारे जीवन में बहुत आसान और सुविधा हो गया है, मतलब सरल हो गया है, तो क्या हुआ, लेखिका तब से शिमला में जो मिलती थी ना टोपियाँ, रंग बिरंगी अलग अलग किस्म की टोपियाँ खरीद के इकट्ठा करने लगी, और उन टोपियों को लगा के अपने आप को सुरक्षित रखने लगी, और उन्हें वो टोपियाँ लगाना अब पसंद भी आने लगा। फिर उन्हें याद आने लगा, क्या याद आने लगा, वही हिमाचल की टोपियाँ, दुपट्टों का ओढ़ना, है ना, दुपट्टों का ओढ़ना बंद, और अपने काले फ्रेम वाला चश्मा, उन्हें वो सब चीज़ें याद आने लगी। और लेखिका यही याद करने लगी कि हमारे बचपन के समय में और आज के बचपन के समय में बहुत अंतर आ गया है, हमारे जीवन शैली में बहुत अंतर आ गया है। तो लेखिका उन बातों को याद करके बहुत ही सुखद अनुभव करने लगी। तो बच्चों, आशा है मुझे आपसे आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा, और इसके हम प्रश्न उत्तर आपको पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है। सही बच्चे इस पाठ का दौरान कार्य करके आएंगे, कल हम कक्षा में आपको इनके प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। बाय।